हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को ल्यूसेंट सामान्य अध्ययन पढ़ा रहा हूं। तो चलिए, आज का टॉपिक है, हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में हम लोग देखेंगे आज दिल्ली सल्तनत। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत। अब यहाँ देखेंगे कि यह दिल्ली सल्तनत में जो है यह आपको 1206 से लेकर 1526 तक यह दिल्ली सल्तनत चला, जो कि पूरे 320 साल। ये ध्यान रखिएगा, पूरा 320 साल तक ये चला दिल्ली सल्तनत, 1206 से लेकर 1526 तक। और ये दिल्ली सल्तनत में पूरे 5 वंश ने शासन किया। ये 5 वंश कौन कौन है तो आप देख सकते हैं। नंबर 1 गुलाम वंश, नंबर 2 खिलजी वंश, नंबर 3 तुगलक वंश, नंबर 4 सैयद वंश और नंबर 5 लोदी वंश। तो आप देखेंगे यह 5 वंश जो है आपको दिल्ली सल्तनत पर शासन किए, और ये पांचों ने मिलकर पूरे 320 साल तक शासन किया, जो कि 1206 से लेकर 1526 तक। तो आज हम लोग सबसे पहला देखेंगे गुलाम वंश। तो ध्यान रखेंगे, गुलाम वंश। तो इस स्टोरी को शुरू करने से, जो कि गुलाम वंश आपको 1206 से लेकर आपको 1290 तक यह गुलाम वंश चला, और कितने साल तक? 84 साल। ध्यान रखेंगे, यह गुलाम वंश जो है 1206 से लेकर 1290 तक यह चला, 84 साल तक। अब इसमें हम लोग यह देखेंगे कि इसमें कौन कौन ने क्या क्या किया। तो सबसे पहले उसका हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं कि किस किस ने इसमें काम किया। तो आप ध्यान रखेंगे, इसमें जो है सबसे पहला आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। नंबर 2 आपको आता है आराम शाह। उसके बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश। उसके बाद रुकनुद्दीन। उसके बाद रजिया सुल्तान। उसके बाद है आपको मुइजुद्दीन बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह। उसके बाद है 7वां अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। उसके बाद है नासिरुद्दीन महमूद, 8वां है नासिरुद्दीन महमूद। उसके बाद 9वां है आपका बलबन, और 10वां है समुद्दीन कैमूर्स, समुद्दीन कैमूर्स। तो आप देख सकते हैं यह पूरा गुलाम वंश में पूरे 10 राजा हुए, और 10 का कार्यकाल अलग अलग है। इसमें हम लोग देखेंगे कि 10 ने क्या क्या मिलके किया। तो सबसे पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है आराम शाह, तीसरा है इल्तुतमिश, चौथा रुकनुद्दीन, 5वां रजिया सुल्तान, 6ठा मुइजुद्दीन बहराम शाह, 7वां अलाउद्दीन मसूद शाह, 8वां नासिरुद्दीन महमूद, 9वां बलबन और 10वां समुद्दीन कैमूर्स। तो इन सब का हम लोग एक लाइन से यह देखेंगे कि इन लोगों ने क्या क्या अपने समय में किया। तो चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं आपको बलबन से। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, सबसे पहला, माफ कीजिएगा, यह आपको शुरुआत करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक, यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह आपको 1206 से लेकर 1210 तक यह गद्दी पर बैठा, 1206 से लेकर 1210 तक। तो कहा गया है कि जब यह मोहम्मद गौरी जो 1206 में मर गए, तो मरने के बाद आप देखते हैं कि दिल्ली का शासन संभालने का जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया गया।
और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में ही इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की। और गुलाम वंश की स्थापना करने के बाद इन्होंने क्या किया कि सबसे पहला इन्होंने राजधानी जो है वो लाहौर बनाई। इन्होंने राजधानी बनाई लाहौर को। दूसरा इन्होंने क्या काम किया कि इन्हें लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श, ये लाख बख्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह इन्होंने देखा कि हम कहाँ एक फ़कीर आदमी थे, धीरे धीरे मेरे लाइफ में हम सेना भर्ती हुए, सेनापति बने और आज हम राजा बन गए। तो इसी खुशी में इन्होंने लाखों रुपए का दान किया, इसलिए इसको लाख बख्श कहा गया। इन्होंने तीसरा काम किया कि दिल्ली में मस्जिद बनवाया। दिल्ली में इन्होंने जो मस्जिद बनवाया उसका नाम है कुबत उल इस्लाम, कुबत उल इस्लाम मस्जिद। इसके अलावा इन्होंने दूसरा अजमेर में बनाया। अजमेर में जो मस्जिद बनाया उसका नाम है ढाई दिन का झोपड़ा। ये याद रखिएगा। इन्होंने दो तरह का मस्जिद बनवाया, एक दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद और दूसरा अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा। इसके अलावा इन्होंने यह अपने गुरु के याद में कुतुब मीनार की शुरुआत की है, जो कि इनके गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ध्यान रखिएगा, इनके एक गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बख्तियार काकी। तो इनका देख लीजिए, इनका नाम है कुतुबुद्दीन और इनके गुरु का नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इन्हीं के सम्मान में इन्होंने कुतुब मीनार का नींव डाला था। तो इन्होंने जब कुतुब मीनार का नींव डाला तो आप देखेंगे कुतुब मीनार के बारे में कि इस कुतुब मीनार को उन्होंने मात्र एक मंजिला बनाया और उसके बाद यह मर गए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यह मान लीजिए कि यह कुतुब मीनार है, तो इन्होंने मात्र एक मंजिला बनाया। कौन? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद ये मर जाते हैं, लेकिन आगे चलकर इसमें 3 मंजिल और जोड़ते हैं इल्तुतमिश। आप देखेंगे इल्तुतमिश फिर इसमें 3 मंजिल जोड़ते हैं तो पूरा हो गया 4 मंजिला, और 4 मंजिला मिलाकर यह 225 फीट हो जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद यही इस 4 मंजिला पर एक बिजली गिर जाता है, और बिजली गिर जाने के कारण यह चौथा मंजिल क्षति हो जाता है, जिसके कारण आगे चलकर फिरोज तुगलक, ध्यान रखिएगा, आगे चलकर फिरोज तुगलक जो है इस चौथा मंजिला को और एक भागों में बांट देता है, यानी कि ये पूरे हो गए 5 मंजिला। और इसकी हाइट जो पहले 225 थी, इसमें 9 फीट और हाइट बढ़ जाती है। तो इस तरह से इसकी हाइट पूरी हो जाती है 234 फीट। तो आज के डेट में 5 मंजिला यह बिल्डिंग है और इसकी हाइट है पूरा 234 फीट। तो ध्यान रखिएगा कि कुतुब मीनार शुरुआत किए थे, नींव डाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन कंप्लीट किए थे आपको इल्तुतमिश। तो ये था, तो इन्होंने अपने गुरु के याद में यह बनाया। लेकिन जब बनवा ही रहे थे तो इन्होंने क्या किया कि यह हर शाम के समय में यह गेम खेलते थे चौगान। तो ध्यान रखिएगा, यह गेम खेलते थे चौगान। और चौगान गेम कैसा है? तो जैसे घोड़ा पर बैठ गए, हॉकी स्टिक ले लिए, अब छोटा सा बॉल टेनिस गेंद जैसा, और उसी पर से ऐसे ऐसे वो मारते थे। तो उस कारण से वो गिर गए होंगे और अचानक घोड़ा उन पर चढ़ गया होगा, देह हाथ दाब दिया होगा, जिस कारण से उनकी मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखिएगा कि ये चौगान खेलते दरमियान में इन घोड़ा पर से गिरकर इनकी मौत हो गई। और उस समय यह 1210 की यह घटना है, 1210 में यह मर गए। इसके तो ये आपने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। और एक और नोट कर लीजिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक सेनापति था, याद रखेंगे, सेनापति। तो इस सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। और आप ध्यान रखेंगे यही बख्तियार खिलजी जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। आप पढ़ेंगे नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तोड़ा था? तो यही बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का यह सेनापति था। तो आपने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। तो आपने पढ़ा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1206 से लेकर यह 1210 तक राजा रहा।
और इसी बीच में इसने सबसे पहला काम किया कि राजधानी इन्होंने लाहौर बनाया। उसके अलावा इन्होंने सोना का सिक्का जारी किया जिसे लाख बख्श कहा गया। इन्होंने 2 मस्जिद बनाया जिसका नाम है दिल्ली में कुबुत उल इस्लाम मस्जिद, इसके अलावा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके अलावा इन्होंने अपने गुरु के याद में, जिनका गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके याद में इन्होंने एक कुतुब मीनार की मतलब बनाने की कोशिश की, लेकिन एक ही तल्ला के बाद वो बेचारे चौगान गेम खेलते समय वह घोड़ा पर से गिरकर मर गए। तो इनकी कहानी 1206 से लेकर 1210 तक की ही है। अब इनके बाद इनका बेटा जो है आराम शाह वो गद्दी पर बैठता है। याद रखिएगा, आराम शाह। तो आराम शाह मात्र यह 8 महीना ही गद्दी पर रहा। कितने महीना? 8 महीना ही बेचारा यह शासन कर पाया। और आराम शाह का जीजा इल्तुतमिश ने क्या किया? इसको मार दिया। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश ने अपने साला साहब को मार दिया। तो ध्यान रखना है कि इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति भी था और आगे चलकर यह दामाद भी बन गया। और यह भी याद रखें कि इल्तुतमिश का यह बेटा था आराम शाह। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इल्तुतमिश का यह साला लगा आराम शाह और इल्तुतमिश का ससुर हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद जब आराम शाह गद्दी बैठ गया तो आराम शाह उतना बेहतर राजा नहीं हो रहा था, साबित नहीं हो रहा था। तो इसीलिए यह जो जीजा साहब हैं इन्होंने अपने साला साहब को कहा कि भाई आप गद्दी छोड़िए, हम गद्दी पर बैठेंगे। तो ऑटोमेटिक है कि कोई भी गद्दी तो छोड़ना नहीं चाहता है। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई और इस लड़ाई में इल्तुतमिश ने अपने साला साहब को मार दिया। तो अब यह साला साहब जो है मात्र 8 महीना के लिए गद्दी पर बैठे। अब आता है इल्तुतमिश की बारी। तो इल्तुतमिश जी ने क्या क्या किया उसका हम लोग थोड़ा देखते हैं एक एक करके। तो कहा जाता है इल्तुतमिश जो है यह 1211 से लेकर और 1236 ईस्वी तक यह गद्दी पर बैठे। तो इल्तुतमिश जी जब गद्दी पर बैठे तो गद्दी पर कहा गया, गद्दी पर बैठने से पहले वो जो थे एक सूबेदार के पद पर थे, यानी कि गवर्नर थे बदखसा का। तो आप ध्यान रखेंगे तो अभी तो इल्तुतमिश में हम लोग देखते हैं। तो इल्तुतमिश जो है राजा बनने से पहले यह माफ कीजिए बदायूं एक जगह है, वहां का यह क्या थे? गवर्नर थे। कौन? इल्तुतमिश। जब कुतुबुद्दीन ऐबक जिंदा था तो उसी समय यह इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक मर गए तो अपने साला साहब को मार कर यह खुद गद्दी हथियाना शुरू कर दिए। और अब बात करते हैं कि यह जो है यह तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। तुर्किस्तान देश का यह रहने वाला था और यह एक इलवरी तुर्क था। इलवरी तुर्क, ध्यान रखिएगा, ये तुर्किस्तान के रहने वाले थे और ये क्या थे? एक इलवरी तुर्क थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में यह बदायूं का गवर्नर बने थे। अब अपने साला साहब को मारने के बाद यह क्या काम किए? यह दिल्ली के गद्दी पर बैठे। इन्होंने क्या किया कि बगदाद का खलीफा था उसी से इन्होंने संवैधानिक ढंग से मतलब नियम कानून के अनुसार से यह दिल्ली के गद्दी पर बैठे। तो 1229 में, यह ध्यान रखिएगा, यह दिल्ली के गद्दी पर यह कब बैठे? 1229 में। तो बगदाद के खलीफा से संवैधानिक ढंग से स्वीकृति लेने के बाद यह अपने आप को राजा अनाउंस किए। तो ध्यान रखेंगे 1229 में इन्होंने संवैधानिक ढंग से, यह भी ध्यान रखिएगा, संवैधानिक ढंग से यह दिल्ली के गद्दी पर बैठे। अब बात करते हैं कि इन्होंने जब दिल्ली के गद्दी पर बैठा तो उसके बाद इन्होंने क्या क्या किया। तो इन्होंने क्या क्या किया? तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, इन्होंने राजधानी चेंज किया। राजधानी इन्होंने चेंज किया, जो पहले लाहौर था राजधानी, अब इन्होंने राजधानी लाया दिल्ली। इन्होंने राजधानी लाया जान कर कि दिल्ली इधर रहेगा, उधर हम जाएंगे लाहौर के इधर, तो भाई हमारे साला साहब हमारे ससुर जी के तो सगे संबंधी हैं ही, तो वो हमको
तंग करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, हो सकता है मार दे, इसलिए इन्होंने राजधानी अपना दिल्ली को बनाया। उसके बाद दूसरा इन्होंने काम क्या किया, और आप ध्यान रखेंगे दिल्ली में इन्होंने एक बिल्डिंग बनवाया जिसका नाम है हौज सुल्तानी। याद रखिएगा, हौज ए सुल्तानी। तो यह हौज सुल्तानी जो इन्होंने बनाया बिल्डिंग, यह कहाँ पर बनाया, तो यह जगह का नाम है देहली ए कुहना। ध्यान रखिएगा, यह जो जगह है इसका नाम है देहली ए कुहना। तो हौज सुल्तानी इन्होंने कहाँ बनाया, हौज सुल्तानी यह मतलब एक बिल्डिंग है, इसको इन्होंने देहली ए कुहना नामक जगह में बनाया। तो इन्होंने यह काम किया। अब बात करते हैं आगे चलकर, इन्होंने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया। कुतुब मीनार को इन्होंने क्या किया, कंप्लीट करवाया। और आपको उन्होंने बतलाया है कि कुतुब मीनार का नींव डाले थे कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने 4 तल्ला तक बनाया, कुतुब मीनार को कंप्लीट किया यह इल्तुतमिश। दूसरा इन्होंने क्या काम किया कि अरबी सिक्का इन्होंने चलाया, अरबी सिक्का। तो अरबी सिक्का जो है वो 2 तरह का इन्होंने चलाया, एक चांदी का और एक तांबा का। तो चांदी के रुपया को ये लोग टंका कहते थे और तांबा के रुपया को जीतल कहते थे। ध्यान रखेंगे, चांदी के रुपया को टंका और तांबा के रुपया को ये लोग जीतल कहते थे, जो कि सबसे पहला शुद्ध अरबी सिक्का इन्होंने जारी किया था। उसके बाद इन्होंने अपने राज्य को चलाने के लिए एकता प्रथा शुरुआत किया, जैसे कहा गया एकता प्रणाली। एकता प्रणाली क्या है, तो अपने जितने बड़ा ही क्षेत्र में इनका शासन था उस क्षेत्र को अच्छी तरह से चलाने के लिए इन्होंने छोटे छोटे राज्य में उसको डिवाइड किया, और राज्य में डिवाइड करने के बाद इन्होंने उसकी देखरेख करने के लिए अपना एक 40 गुलाम सरदार का एक दल बनाया। इन्होंने फिर क्या किया, 40 गुलाम सरदार, याद रखेंगे 40 गुलाम सरदार का एक इन्होंने दल बनाया, और इस दल का नाम दिया गया तुर्कान चिहलगानी। याद रखें, इसका नाम दिया गया तुर्कान ए चिहलगानी। तो इन्होंने तुर्कान चिहलगानी, और ये ऐसा सरदार लोग थे, इतने मतलब वफादार थे, ईमानदार थे कि ये इल्तुतमिश के लिए अपना जान भी दे सकते हैं, लेकिन इनसे वो बेईमानी नहीं करेंगे। तो वैसे आदमी को इन्होंने इसमें अपना रखा, और जिसमें यह आपको बलबन भी था। तो आप आगे कहानी पढ़ेंगे कि बलबन ने फिर क्या क्या किया उसकी कहानी। और इन्होंने लास्ट काम किया कि इन्होंने अपने समय में अमीरों का दमन किया, अमीर लोगों का दमन। दमन का मतलब है कि इन्होंने अपने समय में, जो आप देखेंगे कि कोई भी देश है वहाँ पर बिजनेसमैन, बड़े बड़े पैसा वाला जो आदमी होते हैं, उनका प्रभाव उस देश पर रहता है। वो मतलब अगर कोई कानून भी बनाना है तो समझ लीजिए कि वो उनका कुछ ना कुछ प्रभाव उस पर रहता है। तो उसी तरह से इल्तुतमिश के समय में भी दिल्ली में बड़े बड़े पैसे वाले आदमी लोग थे, तो उनका प्रभाव ज़्यादा था। जो कि इल्तुतमिश को लगा कि ये आदमी लोग मुझे नुकसान करेगा, तो इनके जो नुकसान करने वाले आदमी थे वो उनको धीरे धीरे उस पर दबाव देने लगे, उनको रास्ता से साफ करने लगे, और जो उनके मतलब नज़दीकी थे उनके लिए वो हेल्प करना शुरू कर दिए। तो इस तरह से ये इल्तुतमिश ने अपने समय में ये सब काम किया। और लास्ट है, इनका एक दोस्त था, ख्वारिज़्म का राजा था। आप पढ़ेंगे कि इनके समय में एक दोस्त था जिनका नाम था जलालुद्दीन। ये बेचारे ख्वारिज़्म एक जगह है, वहाँ के ये राजा थे, और ये जलालुद्दीन का पीछा चंगेज खां कर रहा था। इनका पीछा कौन कर रहा था, चंगेज खां, याद रखेंगे। तो चंगेज खां पीछा कर रहा था इसको मारने के लिए जलालुद्दीन को। तो जलालुद्दीन भागते भागते पहुंच गया इल्तुतमिश के पास, और इल्तुतमिश को कहा कि दोस्त आप हमको मदद कीजिए, नहीं तो चंगेज खां मुझे मार देगा। तो इल्तुतमिश ने मना कर दिया, बोला बाबू वो इतना खतरनाक है कि वो तो अगर आपको मदद करेंगे तो वो भी हमको भी मार देगा, इसलिए मुझे माफ़ कीजिए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि चंगेज खां का नाम ही काफ़ी था, उस जमाना का सबसे बड़ा डॉन था। इसके नाम से ही यह समझिए आदमी लोग डरता था, कितना खतरनाक ये था, सोच सकते हैं।
तो इस तरह से यह इल्तुतमिश के बारे में आपने देखा। तो इल्तुतमिश को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। आपने देखा कि इल्तुतमिश अपने साला साहब आराम शाह को मार कर यह दिल्ली के गद्दी पर बैठा, जो कि लेकिन यह गद्दी पर बैठने से पहले जब इनके कुतुबुद्दीन जिंदा थे तो उस समय बदायूं का यह गवर्नर था। उसके बाद यह तुर्किस्तान का रहने वाला था, इलबरी तुर्क था, और यह दिल्ली के गद्दी पर बगदाद के खलीफा के सहयोग से संवैधानिक तरीका से 1229 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और दिल्ली पर गद्दी पर बैठने के साथ साथ इन्होंने राजधानी अपनी दिल्ली बनाई। इसके अलावा इसने हौज सुल्तानी नामक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनवाया, वो भी दिल्ली एक पूहना नामक जगह में। उसके बाद इन्होंने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया। शुद्ध अरबी सिक्का इन्होंने जारी किया, जो कि दो प्रकार का था, चांदी के पैसा को टंका और तांबा के पैसा को जीतल कहा जाता था। इक्ता प्रणाली इन्होंने चलाया। उसका 40 गुलाम सरदारों का एक दल बनाया जिसे कहा गया तुर्काने चिहलगानी। इसके अलावा इन्होंने अमीरों का दमन किया, और इन्हीं के समय में इनका एक दोस्त था जलालुद्दीन, उन्होंने उसको मदद मांगी तो इन्होंने मदद देने से इनकार कर दिया। तो इस तरह से आगे चलकर यह साहब 1236 में मर जाते हैं, यानी कि इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 1236 में। तब उसके बाद आगे क्या होता है उसकी कहानी अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।